आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस पर भी जो कोर्ट केस चला हुआ है, यानी कि जो स्टे कोर्ट के द्वारा लगाई गई है, उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आपका बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि अब तक की अपडेट क्या है, यानी कि जो हमारी डिफरेंट एजेंसी है, चाहे उसमें डीएससी हो, एचपीएससी हो या एनसीटी हो, तो उनका स्टैंड अब तक का क्या है, यही क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि जो मुझे जानकारी मिली है, चाहे आप इसको अपडेट कहें, चाहे एजेंसीज का स्टैंड कहें, चाहे जानकारी कहें, तो यही जानकारी है जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो देखिए, जितने एफर्ट मैं पर्सनली इस पर कर सकता हूँ आपकी भर्ती के लिए, उतने मैं कर रहा हूँ। भले ही मेरा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ना हो, लेकिन मैं भी आपसे ही जुड़ा हुआ हूँ। और जो मेरे चैनल को बनाया है वो अकेला मैंने नहीं बनाया, उसमें आप सबका योगदान है। और इस प्रकार से मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके आपके लिए कर सकूं, तो उतना मैं कर रहा हूं। तो इसमें मैं बताऊंगा आपको, 2 दिन पहले ही मैंने एक साथी को भेजा था डीएससी में। तो डीएससी में जब वो साथी गया था, तो वहां पर वो जितने भी अधिकारी हैं लगभग सबसे मिला है, लेकिन जो अशोक शर्मा जी हैं, जिन्होंने इस के बारे में जो कोर्ट के अंदर जो जवाब सबमिट किया था, वो उन्हें नहीं मिले। लेकिन बाकी के जितने अधिकारी थे उनसे उनकी बात हुई है। तो उस जितने भी अधिकारी थे उनकी तरफ से एक ही जवाब उनको दिया गया है कि हमने 12 तारीख को एक लेटर लिखा एनसीटी में, और ये लेटर लिखा गया परमिशन के लिए। परमिशन किस चीज की? कि जो टर्म एंड कंडीशन हमने एडवर्टाइजमेंट में शामिल की गई है, उन्हीं के हिसाब से हमें परमिशन चाहिए कि हम इस भर्ती को करवाएं। तो ऐसा लेटर हमने 12 तारीख को लिख दिया है, और हम अब वेट कर रहे हैं कि उनका रिप्लाई क्या आएगा। यानी कि डीएससी वेट में है कि एनसीटी का रिप्लाई क्या आएगा, और जैसा उनका रिप्लाई आएगा तो डीएससी फिर आगे उसके हिसाब से ही कार्रवाई करेगा। यानी डीएससी का कहना है कि अभी ये पूरी प्रक्रिया प्रोसेस में है, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और हमने एक लेटर लिखा, और जैसे उसका रिप्लाई सबमिट हमारे पास होता है या रिप्लाई आता है, तो उसके हिसाब से हम अगला डिसीजन लेंगे। तो ये आप इसको स्टैंड कह लो डीएससी का, इसको आप सीरियस कह लो, या जो भी आप समझो। तो ये अब तक की जानकारी है डीएससी से। अब बात करते हैं एचपीएससी की। तो एचपीएससी का मैं आपको बताऊंगा कि एचपीएससी का इसमें अभी कोई रोल नहीं है, यानी कि एचपीएससी इसमें अभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एचपीएससी सिर्फ एक पेपर लेने वाली एजेंसी है, यानी कि एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। उसका हस्तक्षेप या अधिकार क्षेत्र में ये मामला नहीं आता। तो वो टोटली डिपेंड है डीएससी पे। डीएससी जैसा आगे से आदेश देगी, एचपीएससी उसके हिसाब से अपना काम करेगी। तो अब बात करते हैं एनसीटी की। जो नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन है, उसमें आज ही एक साथी गया था, और जो वो साथी है वो बहुत एफर्ट पहले से भी बहुत कर चुका है, और आगे भी एफर्ट करता ही रहेगा। और यानी कि आप कह सकते हैं कि वो पूरा सीरियस इस भर्ती को लेके। तो वो साथी गया था आज एनसीटी में, और एनसीटी में जितने भी अधिकारी हैं, एनसीटी को डिवाइड किया गया। तो नॉर्थ जोन के अंदर आपका ये मामला है, तो जितने भी नॉर्थ जोन में अधिकारी है वो सबसे उसने बात की है। और जब सबसे बात की है तो बहुत अच्छे तरीके से उसने अपनी बात को उनके सामने रखा भी है। वो साथी पूरा प्रॉपर वर्क करके गया था, और उसने उन अधिकारी को केरल का केस भी बताया, राजस्थान के बारे में बताया, DSSB से लेके KVS NVS सबके बारे में बताया है कि यहाँ ये चीज चाहिए है, और ये डिग्री के बिना इनमें परमिशन मिलती है। तो सारी बातें उन्होंने रखी, और उनसे पूछा है कि अब इस मामले पे उनका क्या स्टैंड कह लो आप इसको, या वे क्या कर रहे हैं। तो एनसीटी की तरफ से यही कहा गया है, यानी कि जो अधिकारी थे उन्होंने उस साथी को यही जवाब दिए हैं कि एनसीटी के पास एक लेटर आया है डीएससी की तरफ से, और उसमें परमिशन मांगी गई है। तो वो अब इस लेटर के ऊपर जो है अपनी कार्यवाही के रूप में उनकी हायर जो अथॉरिटी है, उनकी एक कमेटी होती है। तो वो कमेटी एक मीटिंग बिठाएगी, और इस मीटिंग के अंदर जो रूल के हिसाब से जो फैसला होगा, जो डिसीजन हम लेंगे, वो हम उस लेटर के थ्रू डीएससी को भेज देंगे। तो ऐसा एनसीटी का कहना है। यानी कि एनसीटी के पास लेटर जा चुका है, और उस लेटर का संज्ञान उन्होंने ले लिया है। तो उसके बारे में वो हायर अथॉरिटी की उनकी मीटिंग होगी, और उसमें आला अधिकारी उनके बैठेंगे। तो जब वो बैठेंगे तो रूल के हिसाब से उन्होंने कहा जो भी बनता है, अगर परमिशन बनती है ठीक है, नहीं बनती तो उसके हिसाब से हम उनको अपना रिप्लाई जो है सबमिट करवा देंगे। तो एनसीटी का ये कहना है। तो जब उस साथी ने ये भी पूछा है कि क्या लेटर ही आया है, या कोई अधिकारी भी डीएससी या फिर हरियाणा सरकार की तरफ से आपसे मिलने आया है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि कोई अधिकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन एक लेटर हमारे पास जरूर आया, और साथ में बहुत सारे मेल भी आए हैं जो कैंडिडेट्स ने एनसीटी को किए हैं। तो इस तरह का जो डीएससी का है, वो एनसीटी का है, ये कहना है इस पर।
तो अब एनसीटी एक मीटिंग करेगी, हायर अथॉरिटी जो भी है उनकी, वो कमेटी जो भी है होती है डिसीजन लेने वाली, तो वो इस बात पर डिसीजन लेंगे। उस मीटिंग के अंदर ये बातें होंगी, रूल के हिसाब से फैसला लिया जाएगा और वो डीएससी को जो है रिप्लाई सबमिट करवा दिया जाएगा। उस साथी ने कोर्ट केस के बारे में भी बातचीत की है कि क्या कोर्ट केस के बारे में कोई ऐसा आपके पास जानकारी है, तो उन्होंने कहा कोर्ट केस के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, ना कोर्ट की तरफ से कोई समन वगैरह हमारे पास आया है, ना कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस वगैरह आया है। तो ना कोर्ट की तरफ से ना डीएससी की तरफ से कोर्ट केस की हमें जानकारी नहीं है, और जैसा इसमें हमारा डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी मीटिंग ही करेगी, जो भी फैसला करेगी, और वो पूरा प्रॉपर रूल के हिसाब से करेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि DSSB का भी उन्हें पता है, KVS का भी पता है, उन्हें पूरा इसका संज्ञान है। तो ऐसा एनसीटी का अब तक, इसको भी आप स्टैंड समझ लें, इसको आप जानकारी समझ लें। तो ये एनसीटी का अब तक का स्टैंड है कि वो प्रोसेस में है, लेकिन वो एक मीटिंग करेंगे और उसके हिसाब से फैसला लेंगे। तो ये अब तक की अपडेट थी। आज ही वो साथी गया और मैं उसको धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि वो मेरे कहने से एनसीटी में गया और बहुत ज़्यादा एफर्ट उसने किए हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी। और पिछली वीडियो में मैंने आपको ये कहा था कि आपको परमिशन मिल जाएगी, लेकिन इस परमिशन को मिलने में मैंने कुछ चीज़ें आपसे ऐड करके भी कही थी कि मैंने आपको कहा था कि एक मानवीय दृष्टिकोण है जिसको कोर्ट देखेगी, और वो कब देखेगी, जब आप एकजुट होकर फॉर्मल तरीके से या आप थर्ड पार्टी बन के आप जज के सामने या कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन देखने में ये आया है, ना तो आप लोग सीरियस हैं, ना कोई ट्विटर कैंपेन आप लोगों ने किया है, ना ही कहीं किसी अधिकारी से आप लोग मिले, ना ही एकजुट हुए हैं। तो अब इसमें जो अब तक की करंट सिचुएशन मैं कहूँ, या जैसा कि मुझे अब लग रहा है कि एनसीटी तो करेगी रूल के हिसाब से, और रूल क्या है वो आप भली भांति समझ चुके हैं कि रूल क्या है और क्या आगे स्थिति हो सकती है। वो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूँगा, इसका अनुमान आप खुद ही लगा लीजिए कि क्या रूल बन सकते हैं। और जो डीएससी है वो वेट में कि एनसीटी जो रिप्लाई सबमिट करवाएगी। अगर एनसीटी रिप्लाई सबमिट करवा देती है और डीएससी उसके हिसाब से आदेश दे देती है और आप लोग अपनी बात को नहीं रखते, तो क्या जवाब होगा वो आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं या आप समझ सकते हैं। तो फिर से मैं आपको एक ही एडवाइस करूंगा, आप लोग एकजुट हो जाएं, संवैधानिक दायरे में आप सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं उनसे मिलें, और डीएससी से मिलें, एचपीएससी से मिल सकते हैं उनसे भी मिलें, तो अपनी बात को रखें। और अपनी जो थर्ड पार्टी वगैरह का मैंने कहा था, अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो बेहतर है, और अगर नहीं कर सकते तो आप फिर वेट कीजिए कि एनसीटी क्या करेगी, और एनसीटी का जो रिप्लाई आएगा वो आप पे लागू हो जाएगा। तो करंट सिचुएशन में यही कहूंगा कि परिस्थितियां बेहतर नहीं है, आपके हाथ से मामला फिसल सकता है। तो आप अपनी कोशिश कर सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं, और आपकी कोई भी इसमें राय हो या कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं एक बात दोहराना चाहूँगा, मानवीय दृष्टिकोण यदि इसमें रखा जा सकता तो आपके बारे में सोचा जा सकता, आपके करियर के बारे में सोचा जा सकता। अदरवाइज परमिशन मिल सकती या नहीं मिल सकती, आप बेहतर इस पर अनुमान लगा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही था, आगे कोई जानकारी आती है तो कोशिश करूँगा आप तक प्रोवाइड करवा सकूँ। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।